चॉकलेट्स खाना किसको नहीं पसंद, छोटे बड़े सभी चॉकलेट्स खाते हैं। लेकिन आज हम स्पेशली इस शेप में बनाएंगे बच्चों के लिए चॉकलेट, वो भी स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ। तो चलिए बनाते हैं। और ये बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अगर आप चाहो तो मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हो चॉकलेट का, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी गरम कर दिया है और पानी के ऊपर हम एक बेस रखेंगे इस तरह से, ताकि हमें डबल बॉइलिंग करने के लिए आसान हो। क्योंकि अगर आपको चॉकलेट मेल्ट करना है तो या तो आप माइक्रोवेव पे 30 सेकेंड के अंदर इसको मेल्ट कर सकते हो, या तो फिर आप गैस पे इस तरह से इसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस पे इसको मेल्ट कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा पानी जो है एकदम से भी चॉकलेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाउल के अंदर नहीं जाना चाहिए, नॉट इवन स्टीम भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स ऑलमोस्ट हमारा मेल्ट हो चुका है। तो इसको हम मिलाते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि ये इवनली सारे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी देखिए ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इसको हम साइड कर देंगे और फिर इसको और ठंडा करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली इसको मिलाते रहना है। मिलाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि आपके हाथ में कोई भी पानी ना हो, या फिर आप गीले हाथ से ना करें। जैसे कि मैंने पहले से ही बोला है, चॉकलेट में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा चॉकलेट आपका खराब हो जाएगा। अब इसको मिलाते मिलाते ही इस चॉकलेट को अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करना है इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा गाढ़ा हो जाए, इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली मिलाते रहना है। बस इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हमें डाउन करना है। ये देखिए ये चॉकलेट अच्छे से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है एक चॉकलेट मोल्ड, जिससे मैं आज चॉकलेट बनाऊंगी। तो ये एनिमल शेप में मोल्ड है और देखिए पूरा सिलिकॉन मोल्ड है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉकलेट्स पूरा इसको भर के डालना है, ताकि पूरा साइड तक चॉकलेट जो है वो हर जगह अच्छे से लग जाए। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ 4 पीसेस बना के ही आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए ये अब क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे और सारे के सारे चॉकलेट्स इससे जैसे निकल जाए उसका वेट करेंगे। देखिए चॉकलेट्स निकल गए सारे। अब क्या करना है, अब इसको इस तरह से हम स्क्रैप कर देंगे, ताकि साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट्स जो लग के रहे हैं वो निकल जाए। क्योंकि हम अब इसको डीप फ्रीज में डालेंगे तो उससे जो होता है साइड के चॉकलेट्स भी वेस्ट हो जाते हैं ना। तो अब इसको स्क्रैप कर दिए हैं। अब डालेंगे इसको डीप फ्रीज पे करीबन 10 मिनट के लिए। जब तक चॉकलेट सेट हो रहा है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा मोल्ड। तो अब इसके अंदर हम फिल करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। ये स्ट्रॉबेरी क्रश फ्रेश है, आप चाहो तो मार्केट में अवेलेबल स्ट्रॉबेरी क्रश भी लाके इस पे यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो आप कोई भी दूसरा फिलिंग भी घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिलिंग से भर देंगे इसे। फिर बाकी जो है चॉकलेट हमारा, उसको आराम से इसके ऊपर हम डालेंगे।
अब इसको 2-3 बार हम अच्छे से टैप कर देंगे। फिर क्या, फिर इसके ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हमें दिख रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स को हम निकाल देंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जब हम ऊपर से चॉकलेट इस तरह से स्क्रैप करेंगे तब इसका फीलिंग बाहर नहीं आना चाहिए, और आराम से जो है इसको पेशेंसफुली साइड क्लियर कर देंगे, ताकि जब चॉकलेट डिमोल्ड करेंगे तब हमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया है। साइड्स का थोड़ा सा हम इस तरह से क्लीन कर देंगे, और चलिए इसको अब हम ले चलते हैं डीप फ्रिज में। इसको डीप फ्रिज में हम डाल देंगे करीबन 30 मिनट के लिए। अब चॉकलेट को डिमोल्ड करते हैं। डिमोल्ड करते टाइम ध्यान दीजिएगा आप चॉकलेट के फ्रंट पार्ट पे एकदम से भी हाथ ना लगे, नहीं तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो चॉकलेट पे रह जाएगा और फिर चॉकलेट का ग्लेज ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आराम से हम अपने सारे चॉकलेट्स को निकाल देंगे, और फिर इसको जो है बाहर इस टेम्परेचर में तो बिल्कुल नहीं रखना है। आपको पता है कि कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इसीलिए इसको हम बाद में फ्रिज में ही डालेंगे। तो देखिए इस तरह से रेडी हो गया हमारा टेस्टी चॉकलेट, जिसको आप बच्चों को देंगे तो वो तो खुशी के मारे नाच ही उठेंगे। तो जल्दी से अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई कीजिए, और फिर मुझे बताइए मेरे कमेंट बॉक्स पे कि कैसा लगा आपको हमारा ये रेसिपी। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।